दोस्तों, हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, ये वीडियो ध्यान से देखना। धनतेरस के दिन खरीद लेना। ये एक चीज 13 गुना बढ़ जाएगा। असर पूरे साल होगी। धन की वर्षा नहीं सताएगी। गरीबी, अगर आप भी गरीबी से लंबे समय से गुजर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि ये जिद्दी रूपी पापी रूपी गरीबी आपसे कोसों दूर भाग जाए, तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री जिसे घर में खरीद करके ला तरह गुना धन की हमारे घर में बरकत होती है, प्रभाव बढ़ जाते हैं, ये जानकारी बताऊंगा। 99% लोग, 99 नहीं तो कम से कम 90% लोग गलती करते हैं। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री घर में खरीद करके ले आते हैं जिससे कि धन की घर में आपकी बढ़ोतरी होने की वजह धन ठगना शुरू हो जाता है, अर्थात ये सामग्री धन का नाश करती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मानते हैं धनतेरस, आखिर क्यों मनाते हैं धनतेरस, तेरस मनाने के पीछे क्या कारण है, और धनतेरस के हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर धन देने स्वयं जाती है, जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में बिना हिचकिच, बिना किसी भी रुकावट के आपके घर में आ जाए। अगर आप भी माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाए, आपकी गरीबी को मिटा दे, तो कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जरूर लिखना और अपने फायदे के लिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित है। दर्शकों, वीडियो को ध्यान से देखा करें। एक ही वीडियो आपकी गरीबी मिटाने में बिल्कुल ही परिपूर्ण है, अर्थात ये पावरफुल साबित हो सकती है। ध्यान से सुनना। तो धनतेरस 2024 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 30 अक्टूबर 2024 में है। 30 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन पड़ रही है, 2024 में है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। धनतेरस समझाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। इसमें से मैं 2 कथाएं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, कथा सुनने कमेंट में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। समझा जाता है कि भगवान धन्वंतारी इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवता इनके वैद्य है, और जो धन्वंतर है भगवान विष्णु जी के ही अवतार है। ये हमारे गुरु के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, परंतु ये धन्वंतरी है, ये भगवान के ही अवतार है, परंतु लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता, क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। धन्वंतरी जी क्या है? ये वैद्य है, ये लोगों का पालन करते हैं, लोगों को जो बीमारी से दूर करने का काम करते हैं। ये भगवान विष्णु के अवतार है, इसे गांठ बांध करके रख लेना, बाद में ये जानकारी बाद में काम आएगी। तो आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु बोले कि यदि मैं जो बात कहूं वैसे ही मानोगे, तब तुम मेरे साथ में चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आई। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले, जब तक मैं ना जाऊं, अर्थात जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम यहां पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तो इधर मत देखना। कथा ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी एवं कंगाली मिटती है। ध्यान से कथा सुन, आपको वो धन की प्राप्ति होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा पुराणों में लिखा है। तो विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे भगवान विष्णु जी अर्थात मेरे पति मना कर रहे हैं। भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए हैं? कोई रहस्य जरूर होगा। इस तरह के जितने सारे मन में क्वेश्चन माता लक्ष्मी के उठने लगे। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी, वैसे ही मां लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर का खेत दिखाई दिया। वहां खूब खिला हुआ लहरा रहा था। सरसों का खेत का जो फूल था, वे उधर ही चली जहां सरसों के खेत थे, जहां पे भगवान विष्णु जा रहे थे। सरसों की सुगंध से वे मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़ करके अपना सिंगार किया, और माता लक्ष्मी जो है आगे चली। दोस्तों का था। ध्यान से सुनना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि कथा ध्यान से सुनने से गरीबी मिटती है। शास्त्रों में लिखा है। दोस्तों, आगे जब माता लक्ष्मी गई तो एक का खेत मिला, गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी ने गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए
और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर के लक्ष्मी माता को राप दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी, और ये किसान की चोरी का अपराध कर बैठी, अर्थात जो गन्ने थे, गन्ने तोड़ करके चूसने लगी, चोरी कर लिए। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो, इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। दोस्तों, इस तरह से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को श्राप दिए, ऐसा कहकर कि भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए, क्षीर सागर को चले। अब इधर की कथा को ध्यान से सुनना, इसी में छुपा है हमारे गुण भरा रहस्य। आखिर हम दीपावली क्यों मनाते हैं, धनतेरस क्यों मनाते हैं? तो लक्ष्मी किसान के घर रहने के लिए चली। वहां किसान दरिद्र था, जो किसान था बहुत दरिद्र था। लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर, पहले इसे मेरी बनाई। लक्ष्मी देवी का पूजन करो, अर्थात लक्ष्मी जी का एक स्वरूप बनाकर के माता लक्ष्मी आई, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। इस तरह से माता किसान की पत्नी को कहा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेश अनुसार ही किया। पूजा का प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन अन्न, धन, रत्न एवं सोना आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमगा होने लगी, अर्थात लक्ष्मी मंगाने लगी। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आसानी से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए किसान के यहां आए। ध्यान से सुनना, तो सामने देखिए, जो किसान है उसने माता लक्ष्मी को भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी से वहां जाने को तैयार नहीं थी, भगवान के साथ जाने को तैयार नहीं थी। तो विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। ध्यान से सुनिए, वारुणी पर्व था। इसीलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ी को भी जल में छोड़ देना। भगवान विष्णु ने कुछ कौड़ी किसान को दिए। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ी गंगा माता को देने के लिए भेंट की। ध्यान से सुनना, तो किसान ने वैसा ही किया। वह परिवार गंगा स्नान करने के लिए जैसे ही उसने गंगा में कौड़ी डाली, वैसे ही 4 हाथ गंगा से निकले और वो कौड़ी ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा से पूछा कि हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी है? क्योंकि शंका हो रही थी। तो गंगा जी बोली, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही है। तूने जो कौड़ी भेंट दी है वो किसकी दी हुई है? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर में जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है, और जो है वह भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर लौटा और वहां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बिल्कुल ही दोनों के हाथ पैर पड़ करके बैठ गया और प्रार्थना करने किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़कर बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ध्यान से सुनना। और हां, जो व्यक्ति अगर सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी लिखेंगे, ऐसे व्यक्ति की यह कथा सुनते ही गरीबी मिटेगी, सभी तरह की पूर्ण होगी। दोस्तों, तब भगवान जो विष्णु है, तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, जो माता लक्ष्मी है इसे कौन जाने देता है। पर ये जो उनका स्वभाव है, चंचलता है, कहीं ठहरती नहीं, तो इनको जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े जो साधु लोग हैं, ये भी रोक नहीं पाते। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी ये सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष तक जो सेवा की उसका समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहां से ले जाओ। जी हां, वहां पर किसान जी बोले कि मैं अब माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री बिल्कुल ही यहां से ले जाओ, मैं इन्हें जाने नहीं। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूंगी वैसा आपको करना होगा। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लिपोत करके स्वच्छ करना। ध्यान से सुना, इसी से जुड़ा है। धनतेरस का महत्व तो रात्रि में माता लक्ष्मी ने स्वयं उस किसान को कहा कि तुम कल क्या करना, कल धनतेरस है, मैं तुम्हारे घर खुद धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लिपुत करके स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जला करके रखना और शयन काल में पूजन करना। और एक तांबे के जो कलश है उसमें रुपया भरकर नियमित आपको रखना है, बिल्कुल ही आपको उसमें रुपए भर करके बिल्कुल ही आपको रख देना है। मैं उस कलश में निवास करूंगी, इसीलिए आज भी प्रथा है, आप माता लक्ष्मी की करते हैं तो बिल्कुल ही 1 रुपए जो है माता लक्ष्मी के स्वरूप चांदी का बना हुआ सिक्का डाल दे।
चाहे 1 रुपए का सिक्का बिल्कुल ही उस कलश में डाला जाता है। दोस्तों, आज भी जब हम पूजा करते हैं, माता की तो उसमें जरूर डालते हैं, किंतु तो पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस तरह से माता लक्ष्मी ने किसान से बोला, मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर में। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस दिन अगर आप पूजा कर लोगे तो पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। ये कह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में माता लक्ष्मी फैल गई और भगवान देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य पूर्ण हो गया। इसी भ्रांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजन करने लगा। तो ये है धनतेरस त्योहार मनाने के पीछे का एक कारण। वीडियो लंबी हो गई है, परंतु आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, परंतु संपूर्ण जानकारी बताऊंगा तो धर्मशास्त्र है। इस कथा को सुनने से व्यक्ति निर्धन नहीं होते। अब आइए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 2024 में धनतेरस का पूजन मुहूर्त, शुभ मुहूर्त क्या है। तो धनतेरस का पूजन शुभ मुहूर्त 30 अक्टूबर को शाम 5:47 से शुरू होकर के शाम 7:43 तक रहेगा दोस्तों। परंतु जो प्रदोष काल का समय है 30 अक्टूबर को शाम 5:46 से 8:25 तक। प्रदोष काल में अगर लक्ष्मी की पूजन करते हैं तो इसे अति उत्तम समझा जाता है। एक काम जरूर करना, जो लोग चाहते हैं तत्काल उनको फल प्राप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति धनतेरस के दिन शयन काल में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके श्रेष्ठ का पाठ है, ये गुप्त उपाय जरूर करना। दोस्तों, चलिए दूसरी कथा बता रहा हूं। छोटी सी कथा है, ये आपको समझ में आ जाएंगी। तो पुराणों के अनुसार जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे, तब धनवंतरी इसी दिन अपने भक्तों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन उनका पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबर की विधि विधान से पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजन करता है, उसे धन और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति निरोग रहते हैं। चलिए जानते हैं कि अब हमें धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि 90% लोग गलत चीजों का चयन करते हैं, जिससे उनके घर धन आने की बजाय धन का नाश होने लगता है। क्योंकि आपको भी ये बात जानना जरूरी है, हम सटीक और सच्ची जानकारी है तो क्या ना खरीदें। तो धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर में ले आते हैं। ध्यान से सुनना, इन्हें खरीदने से बचना चाहिए, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील जो है धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव ज्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातु ही खरीदना चाहिए। मानव निर्मित धातु में केवल पीतल ही खरीदा जा सकता है। अगर आप किसी कारणवश स्टील के बर्तन खरीद चुके हैं तो इसको खाली मत लाना। इसमें चावल भर करके लाना या पीतल का सिक्का, तांबे का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का डाल लाना, तो इसके जो दुष्ट प्रभाव होते हैं समाप्त हो जाते हैं। धनतेरस पर कुछ लोग जो हैं एल्यूमिनियम के बर्तन या फिर सामान भी खरीद लेते हैं, तो देखिए इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्यूमिनियम को का सूचक समझा जाता है। त्योहार पर एल्यूमिनियम कोई भी नई चीज घर में लाने से बचना चाहिए, और ला रहे हैं तो इस पर गुलाब का इत्र छिड़क करके लाना, तो इसके जो है दुष्ट प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि का कारक समझा जाता है, तो इस लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर भूल करके नहीं खरीदना चाहिए। आप बोलेंगे गुरुजी, धनतेरस के दिन वाहन खरीद करके लाते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं। तो देखिए, लोहे से कौन सी बनी आपको नहीं खरीदना है, तो नुकीले जो धारदार हथियार है इसे नहीं खरीदना चाहिए। वाहन लक्ष्मी का स्वरूप होता है, हथियार काल का स्वरूप होता है। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए कि वाहन खरीद सकते हैं। वाहन खरीदना इस दिन सबसे उत्तम समझा जाता है। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी हुई चीज घर में खरीद करके ले आते हैं। बताना चाहूंगा, प्लास्टिक बरकत नहीं देती। घर में बरकत चाहिए तो प्लास्टिक खरीद करके मत लाना। इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से कुछ भी बना सामान घर में खरीद करके ले आना। मैं अंतिम चीज बता रहा हूं, इस चीज को भी मत लाना। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या लाना चाहिए। धनतेरस के यदि आप कोई बर्तन या कोई भी चीज खरीद करके ला रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखना घर में खाली कोई बर्तन को मत लाना। उसमें कुछ ना कुछ चीज भर करके जरूर लाना। जैसे चावल है, धनिया है, ये कहा जाता है अगर कोई भी व्यक्ति बर्तन खरीदें तो बर्तन में कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 किलो धनिया घर में खरीद करके लाएं। धनिया धन का समझा जाता है।
आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी होने पर ही आपके घर में 13 गुना प्रभाव बढ़ेंगे। धन आने का 13 गुना बढ़ेगा। कमेंट बॉक्स में फिर से प्रार्थना करूंगा, सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि सभी तरह की आपकी मनोकामना माता लक्ष्मी आपकी पूर्ण करें, आपकी गरीबी को जल्दी समाप्त करें। तो क्या खरीदना चाहिए? तो पहला है सोना खरीदना। सोना क्यों खरीदना चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण है। मैं सारी जानकारी इसलिए सभी दर्शकों को विस्तार से बता रहा हूं। हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी, परंतु आप सभी दर्शकों के जो डाउट है, जो मन में क्वेश्चन है, वो क्लियर हो जाए, ताकि आप भी इन चीजों को खरीदें। तो सोना क्यों खरीदना चाहिए? तो सोना खरीदने का एक महत्व है। लोक कथा के अनुसार एक राजा, ध्यान से सुनना, हिम का जो राजा है, हिम की बहू ने अपने पति की जान बचाई थी, जिसके बारे में कहा गया है कि वह अपनी शादी के चौथे दिन ही उनका पति मर जाना था। उनके पति को मर जाना था। ज्योतिषों का एक सत्य होने वाला था, अर्थात ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की कि जो राजा हिम की बहू है, वह बिल्कुल ही कहा जाए तो शादी के चौथे दिन बिल्कुल उनके पति मर जाएंगे। तो उसने कुछ दिए जलाए कि प्राण बचाने के लिए अपने घर के प्रवेश द्वार पर चांदी एवं सोने के आभूषण एवं सिक्के रख दिए। गहने और सिक्के के पूरे ढेर से परिवर्तित प्रकाश ने मृत्यु के स्वामी यमराज को उनके घर में प्रवेश करने और राजकुमार की जान लेने से रोक दिया। कैसे रोक दिया? वो भी ध्यान से सुनना। जब यमराज सांप के रूप में हिम के पुत्र की जान लेने आए, तो वहां एक ऐसी चकाचौंध प्रकाश निकला। सोना चांदी से आज भी देखना, सोने चांदी से चकाचौंध प्रकाश निकलता है। तो चकाचौंध प्रकाश, इससे जो है सांप रूपी यमराज अंधे हो गए। अर्थात सांप के रूप में जो आए यमराज थे, परिवार को उनके नुकसान नहीं पहुंचाया, राजकुमार को नुकसान नहीं पहुंचाया, बिना नुकसान पहुंचाए ही वापस लौट गए। दोस्तों, तभी से समझा जाता है कि और चांदी अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन खरीदता है, तो ये आपके घर को नकारात्मकता से बचाता है। इसलिए इस दिन पवित्र समझा जाता है। सोना चांदी खरीदना, लोग धनतेरस पर सोना चांदी नया बर्तन इसलिए खरीदते हैं ताकि कोई भी घर में बुरी जो शक्ति है वो नजर ना डाले आने की कोशिश करें, तो वो भी चकाचौंध हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। धर्म लिखित शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि धनतेरस और दीपावली के टाइम में घनघोर अंधेरा होता है, काल का वास होता, इसीलिए हर कोने में दीप जलाए जाते हैं। सोना चांदी खरीदा जाता है ताकि भूत प्रेत का वास ना हो, नकारात्मकता का साया हमारे घर में कभी ना आए। दोस्तों, इस दिन हमें झाड़ू खरीदना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है। वही वेद में झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने और दरिद्रता हटाने वाली समझा जाता है। यही नहीं, मान्यता तो ये भी है कि धनतेरस के दिन अगर घर में नहीं झाड़ू लाया जाए तो धन संबंधी परेशानी में राहत मिलती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। इससे घर के भी मुख्य द्वार पर मत रखना, सभी भक्तों से करना चाहूंगा। आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है, जरूर लिखना भक्तों। देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं, तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। मैं उपाय बताएंगे, जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो भक्तों, दिवाली मां लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि भक्तों ऐसा समझा जाता, जो कच्चे चने की दाल से मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं, तो जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न, धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान कर है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और भगवान कुबर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं, और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। सनातन धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस पर ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धनतेरस 2024 में कम है,
तो सनातन पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर को कहा जाता है। इस दिन सोना, बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं दिवाली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। क्योंकि हर वीडियो में बता चुके हैं, माँ लक्ष्मी धनतेरस और दिवाली दिन हर एक मनुष्य के द्वार में जाती है। घर में जाती है माता लक्ष्मी और उनकी बहन को लक्ष्मी। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित आपने धूप जला करके रखे हैं, आपने अपने घर में का छिड़काव करके रखे, तो बिना पूछे मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन की, रुपया, पैसों की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े हैं, करकट है, गंदगी चीजों से घर में मां लक्ष्मी की बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, तो उनके साथ में दुख, दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दिवाली से पहले अपने घर से बाहर हटा देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है कि बर्तन है। ये स्टोर रूम में रखते हैं। सनातन शास्त्रों के दिवाली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नेगेटिविटी का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दिवाली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती है। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मनुष्य चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है। और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी, इसे बिल्कुल ही घर में नेगेटिविटी, असरती, वास्तु दोष लाते। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के समय जो पुरानी घड़ी है, बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज, नोट करके रखे, इलेक्ट्रॉनिक सामान दिवाली देखे जो रोशनी का त्योहार समझा जाता। देखिए, माता लक्ष्मी वही निवास करती जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है तो मूर्त ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, परंतु मत रख दे देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा, वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दिवाली का त्योहार है प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके बाद है फटे जूते, चप्पल। अच्छा खाना और पहनना यह दुख संपदा की निशानी मानी जाती है, परंतु अगर आप फटे पुराने जूते, चप्पल अपने घर में रखते हैं तो सनातन शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं ये नेगेटिविटी लाते हैं। माता लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। फटे फटे चीजों को शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दिवाली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल हैं, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में उपयोग ना करे। और एक बात का खास ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दिवाली के दिन मत रखना, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में देखे मनुष्य दुर्भाग्य, सौभाग्य, यह दोनों बसते हैं। और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो यदि आप जो है दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मेन गेट पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, नहीं तो आपके घर में महालक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दें तो इसका क्या फायदा होगा। आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दिवाली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना।
1 साल तक माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे, पूरे धन माता लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। मैं आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 33 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, मंगलकारी होता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेगी। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, मंगलकारी समझा जाता। 800 से लेकर के 900 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दिवाली दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ आता है। देखिए, जो झाड़ू है माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, जो कचरा होता है इसे राहु का प्रतीक होता है। तो माता लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर करती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिए गए हैं, आप अपने घर में नए को झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो माता लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। जो मनुष्य यह उपाय करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए। धनतेरस या फिर दिवाली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है, इसे घर में संपन्नता आती है, इसे आपके घर में अंधन की बढ़ोतरी होती है। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ होता है। अब इसके पीछे कारण बता दें। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो देता हूं आप सभी दर्शकों को। जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र है यह माता लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में मां लक्ष्मी के प्राण बसते, माता लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दिवाली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा। कभी भी अनधन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का असर होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की हासिली होगी। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इसको देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक सनातन शास्त्र के अनुसार दिवाली पर्व के पावन दिनों में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव इस दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें माता लक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे, मां लक्ष्मी हमेशा से नाराज रहती है, उनसे मां लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दिवाली की सुबह जल्दी तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को है। तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मनुष्य समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दिवाली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका आदर मत करना। माता लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देंगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करे, अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करे,
सदा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी और दिवाली दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे। ऐसे माता लक्ष्मी नाराज होती है बिल्कुल। इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना, उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का कहा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं, तो झाड़ू को नहीं, आप माता लक्ष्मी को कूद रहे हैं। इसे माता लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखें तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा होती है। इसीलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए, तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू, बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे अपशगुन होता है। आप लक्ष्मी को मार, झाड़ू को नहीं, बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे। और जो मनुष्य लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दिवाली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाने। और घर में किसी भी दिवाली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं। लाइट लगा सके अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, दिवाली है, धनतेरस है। इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे सनातन धर्मशास्त्रों ने मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते आपके घर ऐन सौभाग्य लेकर आती है, ऐसी सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दिवाली दिन स्टील, बर्तन और उससे बनी वस्तु को खरीद कर क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बच चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में दिवाली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती है घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास होता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास होता है। और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लैश उत्पन्न करती है। दिवाली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं, तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है खास ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु मत देखिए। जो दिवाली के दिन होता है काले रंग के कपड़े नहीं करना चाहिए। नहीं काले रंग की कोई सामान है यह बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियां का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, ऐसे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और ये सारे निज ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर काली, जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीजों को लाने से बचना। चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते हैं ये खरीद करके मत लाना। कई बार दिवाली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने, जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है श्री मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र, कौन सा उपाय करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है यह मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा बंद इत्र डालकर के घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्य धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर, क्या आप इसे लगा सकते हैं? खुदाई करने के आप लगा सके। जैसे जैसे धनिया में वृद्ध होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाए गए, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं
दिवाली और धनतेरस के दिन यह उपाय जरूर करें। भक्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे जय महालक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है कि कैसे धनतेरस हमारे खुशियों